रंजिशों का दौर है, बदतफाकी का दौर है। तो पे दर पे में अमाल जो तस्खीर के हैं या मोहब्बत के अमाल आप कह लें, वो इसलिए बता रहा हूं कि जो अमल जिसके लिए आसान हो वो एक इन अमाल में से कर ले और वो बर्बाद होने से बच जाए, उसका घर बच जाए। जिस तरह मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा है तो मियाँ बीवी करते हैं तो उनका घर बर्बाद होने से बच जाएगा। माँ बाप हैं औलाद के लिए करते हैं तो औलाद बर्बाद होने से बच जाएगी, बेरबादी का शिकार होने से बच जाएगी। ऐसे ही कारोबार के अंदर हैं वो हजरात करते हैं तो उनकी पार्टनरशिप टूटने से बच जाएगी। तो जो अमल मैं आज बता रहा हूं ये अमल सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है, ये अमल सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं है, ये अमल मैं भी कर सकता हूं, ये अमल आप भी कर सकते हैं। ये अमल एक 15 साल का बच्चा जो बालिग है, बच्ची है या बच्चा है, वो वहां से लेके 15 साल से लेके 100 साल के बुजुर्ग हैं वो भी ये अमल कर सकते हैं। जमाली अमल है, कोई रजत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये अमल असातिज़ा हैं उनके लिए भी जरूरी है, सियासतदान हैं उनके लिए भी जरूरी है, समझ आ रही बात, पीर हजरात हैं उनके लिए भी जरूरी है, उलमा हैं उनके लिए भी जरूरी है, मुअल्लिमा है कहीं पे, खवातीन जो असातिज़ा होती हैं मदारस में जो पढ़ाती हैं उनके लिए भी जरूरी है। यानी अर्ज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो तमाम हजरात जिनकी पब्लिक डीलिंग है, जिनकी क्या है पब्लिक डीलिंग है। जिस तरह अब आपका कारोबार नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक साथी आए, मुझे भूल गया, शायद वो गुजरांवाला से थे, शहर मुझे याद नहीं है। तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने उन्हें कहा कि आप खैरात करें। क्या करें? खैरात करें, सदका करें जितनी अल्लाह ने आपको हैसियत दी हुई है। तो मैंने साथ ही बात को कवर भी कर दिया ताकि पर्दा भी रहे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी खैरात क्या करनी है और कितनी करनी है। तो जिस तरह मेरा मजाज है मैंने कहा जो आपकी हैसियत है, अगर तो आपकी हैसियत पूरी है तो आप एक मुर्गी ले लें, सारे बच्चों की नीयत उसमें कर लें, फैमिली मेंबर्स की नीयत कर लें, एक जान दे दें, अल्लाह एक जान के सदके सबकी जान बचा देगा। और अगर अल्लाह ने थोड़ा सा माल दिया हुआ है तो 2 मुर्गियां ले लें, 3 ले लें। और अगर अल्लाह ने माल ज्यादा दिया हुआ है यानी इतनी आसानी है तो घर के जितने अफराद हैं उनके लिए आप एक मुर्गी जो है वो मंगवा लें और घर में ज़बह करें, सदका करें और अल्लाह सोना जो है इंशाल्लाह आपकी परेशानी जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी दूर फरमा देगा। तो यूं मैंने बात जब समझाई तो वो एकदम बोले कि जी अल्लाह का दिया बहुत है, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत है। यानी उन्होंने इजहार किया कि पैसा कोई मसला नहीं है। अब उन्होंने अगली बात जो कही वो हमारे काम की है। उन्होंने कहा कि बस मसला ये है कि जब मैं दुकान पे बैठता हूं ना तो मुझे आग लग जाती है, मुझे गुस्सा इतना आता है, मैं अपने मुलाजमों को या अपने ग्राहकों को कहता चल चल निकल निकल। इन्होंने बड़ा करख्त लहजे के साथ हमें करके भी दिखाया कि मैं ऐसे लोगों को भगाता हूं, चल निकलता हूं, चल निकलता हूं, निकलना हो। यानी मैं मुलाजमों को भी ऐसे बोलता हूं। तो मैं जब वो उस कैफियत से निकलता हूं तो फिर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं। तो ये मुझे समझ नहीं आती। अब अल्लाह जब बंदे की इस तरह की बद अखलाकी होगी या उसका इस तरह का अखलाक होगा तो उसकी पीरी मुरीदी चलेगी, उसकी उस्तादी शिगिर्दी चलेगी, उसकी दुकानदारी चलेगी या उसकी सियासत चलेगी, वो हर तरह नाकाम ही नाकाम है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये अमल हर बंदे के लिए है, हर बंदे के लिए है। फिर ये अमल तमाम लोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई और अमल कर भी रहे हैं तब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि एहतियात के साथ करें, शराइत के साथ करें, जैसे समझाऊंगा वैसे करो। इंशाल्लाह ये ऐसा तस्खीर का जमाली अमल है, एक दफा आप कर लेंगे अल्लाह वालों, सारी जिंदगी के लिए आपके पास हथियार आपके पास हथियार आ जाएगा। और वो अमल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा ठंडा ठार नाम है, या वदूदु, या वदूदु, ए मोहब्बत करने वाले, ए मोहब्बत करने वाले। कितनी बार अस्माउल हुस्ना के ऊपर बयान करते हुए मैं बार बार अकली दलाइल दे के ये बात समझाता रहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये जो 99 सिफाती नाम है, ये 99 ये यूनिवर्सल सर्वर है, ये यूनिवर्सल सर्वर है। इसी एक सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे तो उसी के सिग्नल्स आपको आएंगे, उसी का फैज आपको आएगा, उसी का आपको नफा होगा। फिर मैं ये बात भी समझाता हूं कि अगर आप या कहारू का जिक्र करोगे तो आप या कहारू के यूनिवर्सल के साथ अटैच होंगे या रहमान के साथ अटैच
नहीं होंगे। तो ये वो बातें हैं जो आजकल बच्चे को समझ आ जाती हैं। तो इन 99 सिफाती नामों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम है या वदूदू। तो या वदूदू क्या है? ये मोहब्बत का एक निजाम है, मोहब्बत का एक निजाम है। जब या वदूदू की अल्लाह तजल्ली डालता है तो मियां बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं, दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, बहन भाई आपस में मोहब्बत करते हैं, मुर्शिद और मुरीद आपस में मोहब्बत करते हैं, माशरे में और जो दीगर रिश्ते हैं उनके दरमियान जो आपको मोहब्बत की झलक नजर आती है वो खैरात है या वदूदू की। बात मुख्तसर कर दी कि माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर जहां भी आपको जिन्नो इंस, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, जहां भी आपको मोहब्बत की झलक नजर आए तो शाफी की बात फौरन ज़हन में लेके आना है कि ये इनका कमाल नहीं है, ये या वदूदू की खैरात है, या वदूदू की तजल्ली है। जब अल्लाह या वदूदू की तजल्ली डालता है तो बिखरे हुए दिल, टूटे हुए दिल, मुतनफ्फर दिल अल्लाह जोड़ देता है, अल्लाह जोड़ देता है। यानी वो मियां बीवी जिनकी बातें तलाकों तक चली गई, वो रिश्ते जहां मारो कत्ल गारत तक, मारने तक बातें चली गई, या वो बहन भाई जो छोड़ गए, वो उनके ऊपर जब रब तजल्ली फरमाएगा या वदूदू की, वो खींचे चले आएंगे, वो खींचे चले आएंगे। इसके बरअक्स अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत या मुंतकिमों की तजल्ली डालेगा, इंतकाम लेने की, मुनकते करने की, ताल्लुक खत्म करने की, तो अल्लाह वालों जो यूं हैं एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, वो क्या कहते हैं? यक जान दो कालिक। जिनका ये हाल भी होगा, शेरो शक्कर भी होंगे, अल्लाह वालों वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये मेरा अमल या ये मेरी बातें सुन के कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने या मुंतकिमों का वजीफा किया होगा, अपने दुश्मनों को सजाएं देने के लिए। दुश्मनों को सजाएं तो ना मिली होंगी, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, लेकिन वो खुद उजड़ गए होंगे, उनके सारे रिश्ते मुनकते हो गए होंगे। दूसरों से इंतकाम लेने के लिए या मुंतकिमों का वजीफा जो वो किया, शराइत मालूम नहीं थी, कड़े का मालूम नहीं था, हसार का मालूम नहीं था, घड़ी का मालूम नहीं था, तादाद मालूम नहीं थी, साहब इजाजत से इजाजत नहीं ली थी, कोई बात उन्हें मालूम नहीं थी। जब वो अमल कर लिया, अब यही अमल जब उनके ऊपर पड़ा तो क्या हो गया? वो दूसरों को मुनकते करने चले थे, खुद ही मुनकते हो गए। अल्लाह सारे रिश्ते तोड़ के दिखा देगा, इंतकाम इन्हीं से लिया जाएगा। तो ये दो नाम एक दूसरे की क्या है? जिद्दैन है। एक दूसरे की क्या है? जिद है, ये जिद्दैन है। या वदूदू जोड़ता है, या मुंतकिमू तोड़ता है। समझ आ गई? अल्लाह बोलो या मुंतकिमू का अमल हम करते हैं या करवाते हैं उस वक्त जब किसी को बुरी आदतें जो है छुड़ानी हो, बुरे यार के साथ, दोस्त के साथ ताल्लुक है वो तोड़ना हो, औरत है उसका कहीं गलत ताल्लुक है वो तोड़ना है, मर्द है उसका ताल्लुक गलत है वो तोड़ना है, इस तरह मुसलमान है उसका ताल्लुक किसी मुशरिक के साथ है वो तोड़ना है। यानी जो नाजायज रिश्ते जब तोड़ने होते हैं या दुश्मनों को सजा देनी होती है, उस वक्त शराइत के साथ, वैसे नहीं, शराइत के साथ या मुंतकिमों का अमल किया जाता है। और आम हालात में क्या होता है कि हमें जोड़ना है। अल्लाह वालों का काम क्या होता है? जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अब अल्लाह वालों का काम क्या होता है? अगर ये काम अल्लाह वालों आपको समझ आ गया, फिर मेरे अमल बताने का भी मजा है, आपके करने का भी मजा है, और आपके सुनने का भी मजा है, और आगे किसी को सुनाएंगे भी, उसे भी इंशाल्लाह मजा आएगा। जब आपकी सोच ही पाकीज़ा नहीं होगी, आपकी मंजिल ही वाज़े नहीं है, आपका ज़हन ही वाज़े नहीं है, साफ नहीं है, क्या अमल बताने का मजा और क्या अमल सुनने का मजा। अल्लाह ये अमाल या रूहानियत उसको नफा देती है जिसका जाहिर और बातन पाक हो जाता है। जब आप ये अमाल लोगों के भले के लिए करेंगे, फिर एक अमल का नफा होता है और एक नीयत का नफा होता है। बसा औकात आपको अमल इतना नफा नहीं दे रहा होता जितनी नीयत आपको नफा पहुंचा जाती। मैं उसकी एक दलील देता हूं, फिर अमल बताता हूं। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास आपका एक मुरीद था, वो लोहार था, तो वो औजार बनाता था, उसने कैंची बनाई, तो वो कैंची आपके पास ले आया, तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को आके उसने हदिया की कि शेख ये हदिया है, ये आप कबूल फरमाएं। बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़े शौक के साथ उसने कैंची बनाई, जिस तरह मुरीदन अपने शेख के साथ मोहब्बत का इजहार करते। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह
खोल के जब उस हदिये को देखा, यानी वो कपड़ा उतारा, तो देखा कि कैंची। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने उससे पूछा कि भाई ये कैसे बना के लेकर आए हो, कहां से लेकर आए हो? उसने कहा जी मैं लोहार हूं, तो मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ ये कैंची आपके लिए बनाई है कि हमारी अम्मी हजूर को घर काम आएगी तो आपके भी काम आएगी, तो ये मेरी तरफ से आपको हदिया है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने बड़ी शान बेनियाजी के साथ फरमाया कि पुत्रा जे अगली बार आवे ते हदिया लेके आवे तो सुई लेके आई। आज तू हदिया लेकर आया है अपनी मर्जी का, कल हदिया बाबा फरीद की मर्जी का लेके आए, क्योंकि बाबा फरीद की मर्जी अल्लाह की मर्जी, बाबा फरीद की मर्जी अल्लाह की मर्जी है। क्यों? अब बाबा फरीद वो करता है जो अल्लाह चाहता है, वो करता है जो अल्लाह चाहता है, तो तू सुई लेके आई। अब ये फकीराना बातें हैं, जिस तरह मैंने कही तो आपके ऊपर से गुजर गई, ऐसे ही उस मुरीद के ऊपर से गुजर गई। उसको बस इतनी बात समझ आई कि पीर ने सुई मांगी है, हमने सुई देनी। थोड़े दिन के बाद उसने, लोहार ने वो सुई बनाई। उस जमाने में तो हाथों से काम होता था, ये मशीनों वाली सुइयां तो नहीं होती थी। उसने सुई बनाई और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को आकर हदिया कर दी। अब वो मुरीद था, उससे ये रहा ना गया, उसने कहा कि हजरत मैंने आपको कैंची दी, वो महंगी भी थी, मेरी मेहनत ज्यादा हुई थी, वक्त लगा था, हदिया कीमती था, आपको उस हदिये की इतनी खुशी नहीं हुई वसूल करके जितनी आपको सुई वसूल करके यानी हदिया लेके खुशी हुई। तो आपने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे काटने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं बैठाया, मुझे मेरे रब ने जोड़ने के लिए बैठाया है। कैंची रिश्ते काटती है, तोड़ती है, सुई रिश्ते जोड़ती है, सुई रिश्ते जोड़ती है। तो जब अल्लाह वालों आपका जज्बा ये होगा कि मैंने घर बचाना है, मैंने दोस्तों के साथ दोस्ती बचानी है, पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप बचानी है, या मैंने किसी को बर्बाद होने से बचाना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब अमाल की नीयत अच्छी हो जाती है तो बसा औकात मैंने क्या कहा कि हमारे अमाल के अंदर जो थोड़ी सी कमी भी रह जाती है, अल्लाह नीयत को देखते हुए, जज्बे को देखते हुए अल्लाह कमी को दूर कर देता है और अमल हमारा कामयाब हो जाता है। तो पहले अपने नीयत ठीक करें कि आज के बाद हमने किसी को उजाड़ने के लिए कोई अमल नहीं करना, बल्कि लोगों को बसाने के लिए अमल करना है। तो ये अमल जो या वदूदू वाला है, ये किसके लिए है? पीरों के लिए, मौलवियों के लिए, असातिज़ा के लिए, सियासतदानों के लिए, माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, मियाँ बीवी के लिए। इस तरह नौजवान हैं, उनकी आपस में पाकीज़ा मोहब्बत है, निकाह करना चाहते हैं, तो कोई रुकावट है तो ये वो भी कर सकते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में महबूब कदमों में, महबूब कदमों में ये वो भी कर सकते हैं। महबूब बगल में ये उसके लिए इजाजत नहीं है, नाजायज मोहब्बत के लिए, यानी पाकीज़ा मोहब्बत है, निकाह करना चाहते हैं, उसमें रुकावट आ रही है, एक फरीक राजी है, दूसरे डावाडोल हो रहे हैं, तो ये अमल वहां भी कर सकते हैं। यानी तमाम जो अच्छे रिश्ते हैं, जायज मकासद हैं, उन सब के लिए ये अमल कर सकते हैं। अब आप अमल सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है या वदूद, या वदूद। इसको आपने रोजाना पढ़ना है 2100 मरतबा, 2100 मरतबा पढ़ेंगे, 21 मिनट का अमल है। अव्वल आखिर आप 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद या वदूदू, या वदूदू, ए मोहब्बत करने वाले, ए मोहब्बत करने वाले, ए मोहब्बत करने वाले, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। 21 मिनट का ये अमल है। एक वक्त का तयन करके ये अमल करना है, रात को करें, दिन को करें, सोने से पहले करें, किसी नमाज के बाद करें, ये सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन जो वक्त का तयन कर लिया फिर उसका आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया? 2100 बार पढ़ना है, 21 दिन का अमल है। खवातीन ये अमल करेंगी उस वक्त जब नपाकी के अयाम उनके खत्म होंगे। आज तहारत अख्तियार की है, आज वो ये अमल शुरू कर लें, इंशाल्लाह अगले अयाम तक ये अमल 21 दिन का मुकम्मल हो जाएगा। अगर दरमियान में ये अमल मर्द है या औरत है वो नागा कर लेता है, ये अमल टूट जाएगा, ये दोबारा से करना होगा। सदका भी देना पड़ेगा, खैरात भी करनी पड़ेगी, तौबा के 2 नफल भी पढ़ने पड़ेंगे और अमल भी दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए खवातीन ये अमल आज सुनती हैं, आज ये बयान अपलोड होता है, आज ये सुनती हैं या जिस तरह सामने सुन रहे हैं, आप में से कुछ जाकर शुरू कर लेता है, 4 दिन के बाद नापाकी के अयाम शुरू हो जाते हैं, तो ये अमल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर मैंने क्या कहा? सदका भी देना पड़ेगा और 2 रकात नमाज के बाद तौबा भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए खवातीन से गुजारिश ये है कि जब वो उनके अयाम खत्म हो जाएं, वो गुस्ल कर लें, पाकी अख्तियार कर लें, आज वो शुरू करें 21 दिन तक बगैर नागे के करेंगे। अब कुछ आगे मसाइल हैं औरतों के, वो थोड़े से मैं उनको वाज़ेह कर दूं। बसा औकात जब औरतों की उम्र हो जाती है 50 साल या 48 साल, तो उनके अयाम जो है उनके अंदर बेकायदगी आ जाती है, यानी उनका जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाता है। जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ना फर्ज है,
जिंदगी में सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है। क्यों? अल्लाह हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इस हुक्म की तामील करना जिंदगी में एक बार लाजिम है। उसके बाद अल्लाह 50 साल जिंदगी देता है, 5 साल जिंदगी देता है, 5 घंटे 5 सातें जिंदगी देता है ईमान लाने के बाद या कुरान की ये आयत सुनने के बाद। तो वो जितना भी दुरूद पाक पढ़ेगा या तो वो वाजिब के दर्जे में आएगा या वो मुस्तहब के दर्जे में आएगा। जिस तरह उलमा अहले सुन्नत है उनके यहां क्या है, मैं बयान कर रहा हूं, मैं बार बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ले रहा हूं, तो जब मैं पहली बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लूंगा तो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। और इसी तरह आप जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके ऊपर भी पहली बार दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। जब बयान के दौरान मैं बार बार सरकार का नाम लूंगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लूंगा, अब बार बार आपके ऊपर दुरूद पाक पढ़ना वाजिब नहीं है, अब मुस्तहब है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही नफा होगा। बाज उलमा का ये ख्याल है या उनका ये मौकफ है कि जब भी कमली वाले का नाम आएगा तो आपके ऊपर दुरूद पाक पढ़ना वाजिब हो जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर वाजिब हो जाए हर बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए और आपको दुरूद पाक पढ़ना पड़े और आप वाजिब तोड़ने के मुर्तकब हो रहे हो तो आप तो गुनाहगार होते जाएंगे। देखिए बयान के अंदर 20 बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है। इसी तरह हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं सीरत की तो उसमें 20 बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है। कहीं पे भी आप छोड़ जाएंगे तो आप गुनाहगार होंगे। तो इसलिए पहली बार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इसमें पाक आया, आपका नाम आया, तो आप पर दुरूद पाक पढ़ना क्या हो गया? वाजिब हो गया। उसके बाद 500 मरतबा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आएगा, पढ़ेंगे तो बहुत नफा होगा। और अगर बिलफर्ज आप किसी वजह से नहीं पढ़ते, आपकी तवज्जो नहीं रहती, तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। तो जो शरीयत का मसला है वो भी मैंने समझा दिया है कि जिंदगी में एक बार दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है। उसके बाद जितनी भी जिंदगी आपको मिलती है, जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आप सुनेंगे तो पहली बार आप पर दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। अगर बार बार एक ही नशिश में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आप सुन रहे हैं, जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं, बार बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर हो रहा है, तो बार बार जब आप सुनेंगे तो फिर दुरूद पाक पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। यानी अगर आप पढ़ लेंगे तो अजर है, और अगर आप किसी वजह से निस्यान का शिकार हो जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते, तो गिरफ्त नहीं होगी, यानी आप गुनाहगार नहीं होंगे। तो जब मुस्तहब की बात होती है या नफली इबादत की बात होती है तो उनमें सबसे अफजल इबादत क्या है? दुरूद पाक पढ़ना। अब एक आदमी है, उसने उम्रा करना है, तो उम्रे में उसने तवाफ करना है, तो क्या वो तवाफ छोड़ के बैठकर दुरूद पाक पढ़ता रहेगा? क्या ये दुरूद पाक उस तवाफ का मुतबादिल हो जाएगा? अब कोई शख्स है, उसने हज का रुकन पूरा करना है, तवाफ ज़ियारत करना है, वो तवाफ ज़ियारत छोड़ दे तो महज वहां बैठ के तस्बीह लेके दुरूद पाक पढ़ता रहे, तो क्या वो उसका मुतबादिल हो जाएगा? तो इसलिए मैंने ये बात कही कि जिन्होंने ये कहा है कि दुरूद पाक काबतुल्लाह के तवाफ से भी ज्यादा अफजल है, उनकी मुराद ये है कि नफली तवाफ, उम्रे का तवाफ नहीं है, हज का तवाफ नहीं है, नफली तवाफ। इसी तरह आप नवाफिल पढ़ रहे हैं या कोई और नफली इबादत कर रहे हैं, जिक्र अज़कार, तस्बीहात, औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, उन तमाम जिक्र अज़कार या औरादो वज़ाइफ से सबसे अफजल जिक्र क्या है? जिक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको हम दुरूद पाक कहते हैं। तो ये नफली इबादत की बात हुई है। अब समझने वालों ने यानी मिसेस शाहीन अफजल ने गलत क्या समझा है कि शायद ये दुरूद पाक को फर्ज नमाजों के ऊपर बरतरी दे रहे हैं। भाई फर्जियत का यहां बात नहीं हो रही, जो फर्ज आमाल हैं वो अपनी जगह पे कायम है, बात हो रही है नफली आमाल की या नफली इबादत की। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि जिन्होंने ये बात कही है वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, और जिन्होंने गलत समझा है और उन्होंने इश्काल की वजह से ये कह दिया है कि जी नमाज के बारे में फिर इतना सख्त हुक्म क्यों आया है, ये गलत समझ बैठे हैं कि शायद फर्ज नमाज के ऊपर तरजीह दी जा रही है। तो जब ऐसे इश्काल पैदा होते हैं तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलता।
जिस तरह हमारे ये साथी खिजर साहब बैठे हुए हैं, हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि मेरा शोहर मेरे पे मरे। अब खिजर साहब अपनी बीवी पे क्या है, मरते हैं। तो जब खिजर साहब अपनी बीवी पे मरने लगे तो इनकी बीवी ने क्या कहा, परा मर, किसी होर ते जाके मर, मेरे पीछे क्यों पै गए। तो जब खिजर साहब किसी और पे मर मिटे तो बीवी कहने लगी हाय मैं मर गई हूं। बात समझ आई है कि नहीं आई? नहीं आई आपको। यानी पहले बीवी क्या चाह रही है कि मेरा शोहर मेरे पे मरे। तो जब खिजर साहब अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगे टूट कर, यानी मरने लगे, तो बीवी तंग आ गई, उकता गई। उसने क्या कहा कि मेरे पे क्यों मरते हो, किसी और पे जाके मरो, कहीं और मरो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तो जब खिजर साहब को घर से मोहब्बत ना मिली तो कहीं और से आई लव यू मिल गया, तो फिर बीवी रोना शुरू हो गई, हाय मैं मर गई हूं कि मेरा शोहर मेरे हाथ से निकल गया। तो लोग बसा औकात हम बिला वजह जो है मामलात को तूल देते हैं, गलत फहमियां पैदा होती हैं, जब उसमें खंगाला जाएगा तो बात कुछ भी नहीं निकलती। अब इधर बीवी कह रही थी कि परा मार मेरे पीछे की पै गया, उसका यह मतलब नहीं था कि किसी और को जाके तू आई लव यू कह दे। इन्होंने क्या समझा, गलत। इन्होंने यह समझा कि शायद मेरी बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी है, इन्होंने जाके कहीं और चवल मार दी। तो अब वो क्या कहती, हाय मैं मर गई, मैं लुटी गई, हाय मैं मर गई। अब उसको समझाने में गलती लगी है और इनको समझने में गलती लगी। अब तो सारी कहानी समझ आ गई। इसी तरह ये जो सवाल है या ये जो इश्काल पैदा हुआ है, समझाने वाले को भी गलती लगी है कि उसने बात को खोला नहीं है, और समझने वाले को भी गलती लगी है कि उसने बात को समझा नहीं है। उन्होंने नफली इबादत या नफली अमाल की बात की थी, इन्होंने फर्जी अमाल या फर्ज इबादत को समझ लिया कि शायद जो मौसूफ हैं, जो ये मौकफ रखते हैं, वो दुरूद पाक को फर्ज नमाज से भी अफजल समझ रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैंने काफी वजाहत कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर तरह के इश्काल को दूर अता फरमाए ताकि हम दीन सीखें, सीख कर चलें और यकीन कामिल के साथ चलें। दुनिया भर में जो लोग हमें सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो उनकी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, अल्लाह पूरी फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई इश्काल है, कोई एतराज है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप हमें 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। इन दो में से कोई एक चीज आप हमें सेंड करेंगे, या तो टेक्स्ट